मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास प्रेमा, अध्याय 12। एक स्त्री के दो पुरुष नहीं हो सकते। प्रेमा का ब्याह हुए 2 महीने से अधिक बीत चुके हैं, मगर अभी तक उसकी अवस्था वही है जो कुंवारेपन में थी। वो हरदम उदास और मलिन रहती है। उसका मुख पीला पड़ गया, आंखें बैठी हुई, सिर के बाल बिखरे। उसके दिल में अभी तक बाबू अमृत राय की मोहब्बत बनी हुई है। उनकी मूर्ति हरदम उसकी आंखों के सामने नाचा करती है। वो बहुत चाहती है कि उनकी सूरत हृदय से निकाल दे, मगर उसका कुछ बस नहीं चलता। यद्यपि बाबू दाननाथ उससे सच्चा प्रेम रखते हैं और बड़े सुंदर हंसमुख मिलनसार मनुष्य हैं, मगर प्रेमा का दिल उनसे नहीं मिलता। वो उनसे प्रेम भाव दिखाने में कोई बात उठा नहीं रखती। जब वो मौजूद होते हैं तो वो हंसती भी है, बातचीत भी करती है, प्रेम भी जताती है, मगर जब वो चले जाते हैं तब उसके मुख पर फिर उदासी छा जाती है। उसकी सूरत फिर वियोगिनी किसी हो जाती है। अपने मौके से उसे रोने की कोई रोक टोक न थी। जब चाहती और जब तक चाहती रोया करती थी, मगर यहाँ रो भी नहीं सकती, या रोती भी तो छिपकर। उसकी बूढ़ी सास उसे पान की तरह फेरा करती है, केवल इसलिए नहीं कि वो उसका पास और दबाव मानती है, बल्कि इसलिए कि वो अपने साथ बहुत दहेज लाई है। उसने सारी गृहस्थी पतोहू के ऊपर छोड़ रखी है और हरदम ईश्वर से विनय किया करती है कि पोता खिलाने के दिन जल्द आए। बेचारी प्रेमा की अवस्था बहुत ही शोचनीय और करुणा के योग्य है। वो हंसती है तो उसकी हंसी में रोना मिला होता है। वो बातचीत करती है तो ऐसा जान पड़ता है कि अपने दुख की कहानी कह रही है। बनाव सिंगार से उसको तनिक भी रुचि नहीं है। अगर कभी सास के कहने सुनने से कुछ सजावट करती भी है तो उस पर नहीं खिलता। ऐसा मालूम होता है कि इसकी कोमल गात में जो मोहिनी थी वो रूठ कर कहीं और चली गई। वो बहुधा अपने ही कमरे में बैठी रहती है। हाँ, कभी कभी गाकर दिल बहलाती है, मगर उसका गाना इसलिए नहीं होता कि उसके चित्त को आनंद प्राप्त हो, बल्कि वो मधुर स्वरों में विलाप और विषाद के राग गाया करती है। बाबू दाननाथ इतना तो शादी करने से पहले ही जानते थे कि प्रेमा अमृत राय पर जान देती है, मगर उन्होंने समझा था कि उसकी प्रीति साधारण होगी। जब मैं उसको ब्याह कर लाऊंगा, उससे स्नेह बढ़ाऊंगा, उस पर अपने को निछावर करूंगा, तो उसके दिल से पिछली बातें मिट जाएंगी और फिर हमारी जिंदगी बड़े आनंद से कटेगी। इसलिए उन्होंने 1 महीने के लगभग प्रेमा के उदास और मलिन रहने की कुछ परवाह न की। मगर उनको क्या मालूम था कि स्नेह का वो पौधा जो प्रेम रस में सींच सींच कर परवान चढ़ाया गया है, महीने 2 महीने में कदापि नहीं मुरझा सकता। उन्होंने दूसरे महीने भर भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया, मगर जब अब भी प्रेमा के मुख पर उदासी की घटा फटते न दिखाई दी, तब उनको दुख होने लगा। प्रेम और ईर्ष्या का चोली दामन का साथ है। दाननाथ सच्चा प्रेम देखते थे, मगर सच्चे प्रेम के बदले में सच्चा प्रेम चाहते भी थे। एक दिन वो मायूस से सवेरे मकान पर आए और प्रेमा के कमरे में गए तो देखा वो सिर झुकाए बैठी हुई है। इनको देखते ही उसने सिर उठाया और चट आंचल से आंसू पोंछकर उठ खड़ी हुई और बोली, मुझे आज ना मालूम क्यों लाला जी की याद आ गई थी। मैं बड़ी देर से रो रही हूँ। दाननाथ ने उसको देखते ही समझ लिया था कि अमृत राय के वियोग से आंसू बहाए जा रहे हैं। इस पर प्रेमा ने जो यो हवा बतलाई तो उनके बदन में आग लग गई। तीखी चितवनों से देखकर बोले, तुम्हारी आंखें हैं और तुम्हारे आंसू, जितना रोया जाए रो लो, मगर मेरी आंखों में धूल मत झोंको। प्रेमा इस कठोर वचन को सुनकर चौंक पड़ी और बिना कुछ उत्तर दिए पति की ओर डबडबाई हुई आंखों से ताकने लगी। दाननाथ ने फिर कहा, क्या ताकती हो प्रेमा? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं जैसा तुम समझती हो। मैंने भी आदमी देखे हैं और मैं भी आदमी पहचानता हूं। मैं तुम्हारी एक एक बात को गौर से देखता हूं, मगर जितना ही देखता हूं उतना ही चित्त को दुख होता है, क्योंकि तुम्हारा बर्ताव मेरे साथ फीका है। यद्यपि तुमको ये सुनना अच्छा न मालूम होगा, मगर हार कर कहना पड़ता है कि तुमको मुझसे लेश मात्र भी प्रेम नहीं है। मैंने अब तक इस विषय में जबान खोलने का साहस नहीं किया था और ईश्वर जानता है कि तुमसे किस कदर मोहब्बत करता हूं, मगर मोहब्बत सब कुछ सह सकती है, रुखाई नहीं सह सकती। और वो भी कैसी रुखाई जो किसी दूसरे पुरुष के वियोग में उत्पन्न हुई हो। ऐसा कौन बेहया निर्लज्ज आदमी होगा जो ये देखे कि उसकी पत्नी किसी दूसरे के लिए वियोगिनी बनी हुई है और उसका लहू उबलने न लगे और उसके हृदय में क्रोध की ज्वाला धधक न उठे। क्या तुम नहीं जानती हो कि धर्मशास्त्र के अनुसार स्त्री अपने पति के सिवाय किसी दूसरे मनुष्य की ओर कुदृष्टि से देखने में भी पाप की भागी हो जाती है और उसका पतिव्रत भंग हो जाता है। प्रेमा, तुम एक बहुत ऊंचे घराने की बेटी हो और जिस घराने की तुम बहू हो वो भी इस शहर में किसी से हेठा नहीं। क्या तुम्हारे लिए ये शर्म की बात नहीं है कि तुम एक बाजारों में घूमने वाली राण ब्राह्मणी के तुल्य भी ना समझी जाओ? और वो कौन है जिसने तुम्हारा ऐसा निरादर किया?
वही अमृत राय जिसके लिए तुम आठों पहर मोती पिरोया करती हो। अगर उस दुष्ट के हृदय में तुम्हारा कुछ भी प्रेम होता तो वो तुम्हारे पिता के बारंबार कहने पर भी तुमको इस तरह धाता ना बताता। कैसे खेद की बात है, इन्हीं आंखों ने उसे तुम्हारी तस्वीरों को पैरों में रौंदते हुए देखा है। क्या तुमको मेरी बातों का विश्वास नहीं आता? क्या अमृत राय के कर्तव्य से नहीं विदित होता है कि उनको तुम्हारी रत्ती भर भी परवाह नहीं है? क्या उन्होंने डंके की चोट पर साबित नहीं किया कि वो तुमको तुच्छ समझते हैं? माना कि कोई दिन ऐसा था कि वो विवाह करने की अभिलाषा रखते थे, पर अब तो वो बात नहीं रही। अब वो अमृत राय हैं जिसकी बदचलनी की सारे शहर में धूम मची हुई है। मगर शोक और अति शोक की बात है कि तुम उनके लिए आंसू बहा बहा कर अपने और मेरे खानदान के माथे पर कालिक का टीका लगाती हो। दाननाथ मारे क्रोध के कांप रहे थे, चेहरा तमतमाया हुआ था, आंखों से चिंगारी निकल रही थी। बेचारी प्रेमा सिर नीचा किए हुए खड़ी रो रही थी। पति की एक एक बात उसके कलेजे के पार हुई जाती थी। आखिर न रहा गया, दाननाथ के पैरों पर गिर पड़ी और उन्हें गर्म गर्म आंसू की बूंदों से भिगो दिया। दाननाथ ने पैर खिसका लिया, प्रेमा को चारपाई पर बैठा दिया और बोले, प्रेमा रो मत, तुम्हारे रोने से मेरे दिल पर चोट लगती है। मैं तुमको रुलाना नहीं चाहता, परंतु उन बातों को कहे बिना रह भी नहीं सकता। अगर ये दिल में रह गई तो नतीजा बुरा पैदा करेगी। कान खोल कर सुनो, मैं तुमको प्राण से अधिक प्यार करता हूँ। तुमको आराम पहुँचाने के लिए मैं अपनी जान निछावर करने के लिए हाजिर हूँ, मगर तुमको सिवाय अपने किसी दूसरे का ख्याल करते नहीं देख सकता। अब तक ना जाने कैसे कैसे मैंने दिल को समझाया, मगर अब वो मेरे बस का नहीं। अब वो ये जलन नहीं सह सकता। मैं तुमको चेताए देता हूँ कि ये रोना धोना छोड़ो। यदि इस चेतान पर तुम मेरी बात ना मानो तो फिर मुझे दोष मत देना। बस इतना कह देता हूँ कि एक स्त्री के दो पति कदापि जीते नहीं रह सकते। ये कहते हुए बाबू दाननाथ क्रोध में भरे बाहर चले गए। बेचारी प्रेमा को ऐसा मालूम हुआ मानो किसी ने कलेजे में छुरी मार दी। उसको आज तक किसी ने भूल कर भी कोई कड़ी बात नहीं सुनाई थी। उसकी भावज कभी कभी ताने दिया करती थी, मगर वो ऐसे कठोर न होते थे। वो घंटों रोती रही। इसके बाद उसने अपने पति की सारी बातों पर विचार करना शुरू किया और उसके कानों में ये शब्द गूंजने लगे, एक स्त्री के दो पति कदापि जीते नहीं रह सकते। इनका क्या मतलब है? मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास प्रेमा, अध्याय 12। एक स्त्री के दो पुरुष नहीं हो सकते। कथावाचक सोनम।